नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए ज्ञानप्रद और शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूँ, जिससे आपका संस्कार उज्जवल होता है। धर्म, भक्ति और साधना के इस भाग में हम आज देवशयनी एकादशी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आज देवशयनी एकादशी का व्रत है। यह व्रत आषाढ़ महीने के एकादशी तिथि को मनाई जाती है। देवशयनी एकादशी के बाद चतुर्मास शुरू हो जाता है और चतुर्मास लग जाने के बाद कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार चतुर्मास लग जाने के बाद शुभ कार्य जैसे शादी, विवाह, सगाई, गृह प्रवेश आदि सभी ऐसे कार्य करना वर्जित माना गया है। और देवशयनी एकादशी से लेकर प्रबोधनी एकादशी तक चतुर्मास की अवधि होती है। चतुर्मास का मतलब 4 महीना होता है, जैसे श्रवण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। इन 4 महीने में भगवान विष्णु पाताल लोक में सोने के लिए चले जाते हैं। इसलिए इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी का बहुत ही महत्व है, क्योंकि एक तो इसके बाद क्षीरसागर में शयन करने चले जाते हैं और दूसरा चतुर्मास लग जाता है। इसलिए इस व्रत में दान पुण्य का अत्यधिक महत्व है। जो इस व्रत पर पूजा अर्चना करता है, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ये त्योहार भगवान विष्णु को समर्पित है। तुलसी का पौधा भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। इसलिए देवशयनी एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे के पास गाय के घी का दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी खुश होती हैं और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। इस एकादशी पर घर के द्वार पर दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियाँ दूर भागती है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के प्रतिमा के सामने अखंड दीपक पूरी रात जलता हुए रखें। ऐसा करने से भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद मिलता है और घर में खुशहाली आती है। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। रसोई घर में भी दीपक जलनी चाहिए। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा का वास होगा और कभी अन्न जल की कमी नहीं होगी। विष्णु जी के मंत्रों नमो भगवते वासुदेवाय और श्री कृष्ण के मंत्र कृं कृष्णाय नमः का जप अवश्य करें। प्रसाद के रूप में भगवान विष्णु मिठाई और श्री कृष्ण को माखन मिश्री अवश्य चढ़ाएं। देवशयनी एकादशी पर भगवान भोलेनाथ की भी पूजा अवश्य करें। देवशयनी एकादशी को पद्मा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। देवशयनी एकादशी पर आधारित पौराणिक कहानी आप सभी को सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुने। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है और इसे करने की विधि बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने नारद ऋषि द्वारा बताई गई कहानी उसे बताई। उन्होंने बताया कि देवशयनी एकादशी सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कहानी इस प्रकार है। पौराणिक के अनुसार सूर्यवंश में माधाता नामक राजा राज्य करते थे। माधाता धार्मिक और प्रजावत्सल था। उसके राज्य में सभी प्रजा सुखी थी। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। राजा अपनी प्रजा को पुत्र के समान व्यवहार करती थी। सभी धन धान्य से परिपूर्ण थे। एक बार उसके राज्य में लगातार 3 साल से वर्षा होना बंद हो गया। बारिश न होने के कारण राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। सारी प्रजा त्राही त्राही करने लगी। वर्षा के अभाव में सारे पशु पक्षी तथा प्रजा मरने लगे। राजा खुद दुखी हो गया। ऐसा क्या हो गया जो वर्षा 3 साल से होना बंद हो गया? वर्षा न होने के कारण अन्न संकट पैदा हो गया। अन्न के अभाव से यज्ञ आदि होना बंद हो गया। राजा ने अपने राज्य से सभी ऋषि मुनियों की एक सभा बुलाई और राजा ने उन सभी से प्रश्न किया कि हमारे राज्य में किस कारण से वर्षा होना बंद हो गया? क्या घोर अपराध हमसे हो गया? क्या हमसे कोई धर्म पालन करने में कोई चूक हो गई? तो उन ऋषि मुनियों से बताया कि हे राजन, धर्म और वेद पढ़ना केवल ब्राह्मणों को ही है। केवल ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं। लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, इसलिए सारी सृष्टि उलट पुलट हो गई है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए अगर आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दीजिए। लेकिन राजा ने कहा कि उसने हमारा कोई अपराध नहीं किया।
हम उसका वध कैसे कर सकते हैं, और उसका वध करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता है तो कृपा करके मुझे बताइए। अगर आप दूसरा उपाय जानना चाहते हैं तो सुनो। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को, जिसे देवशयनी एकादशी या पद्मा एकादशी कहते हैं, का व्रत पूरे विधि विधान से करें। भगवान की कृपा से राज्य में शीघ्र ही वर्षा होगी। फिर राजा ने अपने समस्त मंत्रियों सहित देवशयनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया। इसके पश्चात राज्य में घनघोर वर्षा हुई और प्रजा सुखी हुई। इस व्रत को सभी को जरूर करनी चाहिए। ये समस्त पाप नाशक और परलोक में भी मोक्ष की प्राप्ति होती है।